असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So my dear friends, in this video you will get clear lot of questions from fundamental principle of counting, from permutations and combinations. Fundamental principle of counting में multiplication rule है and addition rule है। क्लियर, पहले इसे अच्छा से बार बार रीड करके समझने का कोशिश करना। ये जो चैप्टर्स है यहीं पे क्लेमिंग करके क्लियर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिल सकता, इसे समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, क्लियर। इफ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन जेईई एग्जाम्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, understands the subjects, then you will feel comfortable in the subject. That time nobody can stop you, nobody can make you fool in the examination hall. Any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. Everything depends on your understanding. पहले समझो, फिर लगा लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. एंड कॉम्बिनेशंस में जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक है मल्टीप्लिकेशन रूल एंड दूसरा है एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? इफ वन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन 8 different ways, after which a second operations can be performed in 8 different ways, then the whole operations can be performed in cross 8 different ways. It can be extended any number of times. So my dear friends, clear? Suppose you consider, ठीक है, example, suppose you consider ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लियर। सो क्लासरूम में सपोज ऐसा, ठीक है, ऐसा 4 डोर। सो दैट मीन्स यू कैन एंटर इनटू दिस क्लासरूम इनटू 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। लेकिन व्हेनेवर यू विल एग्जिट फ्रॉम दिस रूम, जो डोर को तुमने यूज किया था, क्लियर, इसका अंदर आने के लिए, जाते वक्त उसको यूज नहीं करना। सो दैट मीन्स क्या? जाते वक्त यू कैन यूज 3 डोर्स। सो दैट मीन्स क्या? सो टोटल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन m क्रॉस n वेज है, ठीक है। सपोज यू कंसीडर्स m, ठीक है, सपोज यू कंसीडर्स ए आपका हाउस है, ठीक है, यहीं पे एक गोल चक्कर है और ये हमारा इंस्टीट्यूट है। सो लाइक दिस, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है। सो लाइक दिस, ठीक, क्लियर। तो यहीं से आप क्या करोगे? देखो, फ्रॉम हियर टू ये गोल चक्कर, ठीक है, कितना वेज पे आप आ सकते हो, देखो। सो लाइक दिस, सपोज यू कंसीडर्स 5 डिफरेंट वेज यू कैन कम फ्रॉम योर हाउस टू गोल चक्कर, ठीक है। बट यहीं से यू कैन come from this only 2 different ways. You can come from Golchakkar to Institute. So that is 2 different ways. This is 5 different ways. So that means क्या? So that means you can come from your home to your institute. So that is 5 into 2. So that is 10 different ways है, ठीक है। Suppose another one. Suppose you consider maths questions paper है, ठीक है। maths questions paper में ऐसा 2 सेक्शन है। So this is, देखो, so this is section A and sections B. इस पे क्या है? questions 1, questions 2, questions 3 and यहीं पे suppose this is questions 4 है and यहीं पे questions 1, questions 2 and questions 3, क्लियर। ऐसा 3 questions है। तो मैं sections A से एक questions करना है and sections B में से भी another question और एक questions करना है। So that means क्या? So that means sections A में देखो, either you can solve this question or this questions or this questions or this question. So that means क्या? 4 different ways, clear. You can attempt 1 questions from section A. Similarly, you can attempt 3 questions in clear from sections B. So that is equal to 12 different ways. ठीक है, clear. Suppose clear number 4 में क्या है? देखो, suppose you consider so this is, ठीक है। So 3 यहीं पे क्या है? देखो, suppose 5 स्टूडेंट है, S1, S2, S3, S4 and S5, ठीक है, क्लियर। एंड प्राइस, क्लियर, फर्स्ट प्राइज है। सो दिस इज फर्स्ट प्राइज, दिस इज सेकंड प्राइज, दिस इज थर्ड प्राइज। सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या? फर्स्ट प्राइज कितना स्टूडेंट को मिल सकता है, उसका अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, क्लियर, देखो, इसको भी मिल सकता है, 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 इसको भी मिल सकता है। सो दैट मीन्स 5 डिफरेंट वेज, क्लियर। फर्स्ट प्राइज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी सेकंड प्राइज के लिए किसी एक बंदा को तो मिल गया ना, किसी एक बंदा को तो एक प्राइज मिल गया। सेकंड के लिए क्या? 4 चॉइसेस यू विल गेट एंड थर्ड के लिए क्या है? सो दिस इज 3 चॉइसेस। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, सो दैट इज 60 है। So my dear friends, so this is fundamental principle of counting का multiplication rule, ये आपको समझना है। Now fundamental principle of counting का another rule है, so that is addition rule. Addition rule में क्या बोल रहा है? That if an operations can be performed in different ways and another operations can be performed in 8 different ways, then exactly one of the operations can be performed in cross n ways. Exactly one of the operations can be performed in cross n ways. Suppose you consider like this,
ठीक है, क्लियर। सपोज ये आपका क्लास है, ठीक है, इस क्लास में सपोज बॉय 15 है एंड गर्ल्स सो दैट इज 10 है। योर क्लास टीचर्स वांट टू चूज अ क्लास मॉनिटर, ठीक है, फ्रॉम दिस क्लास में। सो दैट मीन्स क्या, इफ ही और सी wants to choose, so like this, देखो बॉय के लिए 15 चॉइसेस है एंड गर्ल के लिए 10 चॉइस है। सो दैट मीन्स क्या, टोटल चॉइसेस कितना होगा ना, 15 प्लस 10 है, ठीक है। सो दैट इज 25। जो एक ही मॉनिटर चाहिए, सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो दिस इज 25 चॉइसेस है। सपोज यू कंसीडर, क्लियर, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शंस है, दिस इज ए एंड बी है। इस पे क्या है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है। इस पे क्या है, 6 7, इस पे क्या है, सो दिस इज 1 2 3 4। तुम्हें ओनली एक ही क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना है। सो दैट मीन्स क्या, सेक्शन ए से तो आप 5 क्वेश्चन को चूज कर सकते हो और सेक्शन बी से आप 4 क्वेश्चन चूज कर सकते हो। आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दैट इज व्हाट 5 + 4, सो दैट इज व्हाट 9 डिफरेंट वेज, ठीक है, क्लियर। नाउ अनदर क्वेश्चन, सपोज यू कंसीडर यहीं पे आपका होम है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ए आपका होम है, ठीक, ए आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये सीधा रास्ता है, ठीक। सपोज इधर से, ठीक है, सो लाइक दिस, इधर से, ठीक है, क्लियर। सो ऐसा 3 रूट है, 3 रूट, ठीक है, और इधर से सपोज, क्लियर, इधर से सपोज 4 रूट है, ऐसा 4 रूट, ठीक है, एंड स्ट्रेट रूट सपोज ऐसा 2 स्ट्रेट रूट है, सो लाइक दिस, ठीक है। ये आपका होम है, ये आपका इंस्टीट्यूट है। तो इधर से 3, ठीक है, इधर से 2, इधर से 4 है। आपको घर से, ठीक है, इंस्टीट्यूट आने के लिए एक ही रूट को यूज करना है। सो दैट मीन्स क्या, इधर से आओगे तो 3 डिफरेंट वेज यू कैन कम फ्रॉम हियर टू हियर। सीधा आओगे, सो दैट इज 2, एंड ये साइड करके आओगे, सो इस साइड से आओगे, सो दैट इज व्हाट, सो दैट मीन्स 9 डिफरेंट वेज यू कैन कम फ्रॉम योर हाउस टू योर इंस्टीट्यूट। यही आपको समझना है, एग्जैक्टली वन ऑफ द ऑपरेशंस, एक, ठीक है, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर आने के लिए एग्जैक्टली 1 पे कितना हो सकता है पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, सो दैट इज 9। ये आपको समझना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से घबराना नहीं, डरना नहीं, ये समझने का है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक, ठीक है, बड़े एग्जाम्स क्रैक करना है तो ये जो मेन 2 चैप्टर्स है ना, मुझे जो लगता है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहीं पे आप क्लेमिंग करके इसका क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। Now, so 4 fantastic questions from permutations and combinations. ठीक है, fundamental principle of counting. So that means counting for multiplications as well as addition. There are 5 doors in your classroom. In how many ways students can enter the classroom and leave by different door है, ठीक है। Suppose you consider like this, A आपका classroom है, ठीक है, ऐसा 5 door है, so like this. So that means you can enter the classroom into 5 different ways, ठीक है। और जाते वक्त क्या करोगे, जिस डोर से आए थे उसे कंसीडर नहीं करना, ठीक है, उसी से नहीं जाना। सो दैट मीन्स जाते वक्त यू कैन एग्जिट फ्रॉम द रूम, सो दैट इज 4 डिफरेंट वेज। सो टोटल क्या है ना, सो दिस इज 20 डिफरेंट वेज यू कैन कम इनटू द क्लासरूम एंड एग्जिट फ्रॉम द क्लासरूम। In how many different ways 3 students queue up at a bus stop, ठीक है, 3 students, suppose this is S1, ठीक है, S2 and S3। इसका जब लाइन होगा, देखो ये जो इस पोजीशंस में S1 भी आ सकता है, ऐसा ऐसा क्यू है, ठीक है, इस पे S1 आ सकता है और S2 आ सकता है, S3 आ सकता है, 3 डिफरेंट वेज। क्लियर, ये जो पोजीशंस फिल हो सकता है। अभी कोई एक तो यहीं पे आ गया, ठीक है, सो दैट मीन्स 2 को यहीं पे आना चाहिए, दो प्लेस तो फिल हो गया और एक बचा हुआ है। सो दैट इज व्हाट, हाउ मेनी वेज इट कैन बी इट इज कंप्लीटेड, सो दैट इज 6 डिफरेंट वेज है। नाउ 5 स्टूडेंट्स compete in a race. In how many ways first 3 prizes be given है। सो दैट मीन्स क्या, ऐसा 5 स्टूडेंट है, S1 S2 S3 S4 S5 एंड सो दिस इज ऐसा 3 प्राइजेस है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट प्राइज, देखो S1 को भी मिल सकता है, S2 को भी, S3 S4 S5 सबको मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट 5 डिफरेंट वेज यू कैन गिव फर्स्ट प्राइज। किसी एक को तो मिल गया और कितना बचा हुआ है, 4 है। 2 प्राइज तो मिल गया और इसके लिए कितने हैं, 3 स्टूडेंट बचा हुआ होगा। सो दैट इज व्हाट 5 into 4 into 3, so that is clear। In how many ways,
Now 60 different ways you can distribute 3 prizes to the 5 students. A student has 5 different books. In how many ways he can arrange the books in a shelf of his almirah? 5 different books. So that means is what, how many ways? ठीक है. So that means क्या, देखो suppose अलमीरा में ऐसा हो, ठीक है, क्लियर. So that means is what, ऐसा आप सेल बना लो. This is one cell, this is two, second cell, third, fourth and fifth. So that means क्या, यहीं पे 5 रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर. सो फर्स्ट सेल तो एक तो यहीं पे रहेगा, तो इस पे कितना है, 4 आ सकता है, इस पे कितना है, 3 आ सकता है, इस पे कितना है, दिस इज 1. सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so that is equal to is what, how many ways? Now 120 different ways he can arrange the books in a shelf of his almirah. ठीक है, इसे अब समझने का कोशिश करना, रटोगे तो इस चैप्टर से अब दूरी रहना, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द clear, basics of the topics and basics of the subjects, then you will feel comfortable in the subject. That time nobody can stop you, nobody can make you fool in the examinations hall. Any type of questions you can solve without any hesitation, without any difficulty. Now, so here we will discuss a few questions related to fundamental principle of accounting. Find the number of positive integral solutions of x plus y equal to 10. ठीक है. सो दैट मीन्स क्या है, देखो यहीं पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करोगे, ठीक है. सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 10. तुम्हें ऐसा करके ऑर्डर पेयर फाइंड करना है जिसका सम 10 है. जैसा देखो मैंने 1 9 कंसीडर किया, ठीक है, तो इसका उल्टा भी होगा, ठीक है. इसका उल्टा क्या है, 9 1 भी, देखो ये 10 हो रहा है. जैसा 2 8 है, सो दिस इज क्या होगा, 8 2 भी होगा. जैसा क्या है, देखो 3 7 है एंड इसका उल्टा भी ट्रू होगा, 7 3. सो दिस इज 4 6 है, सो दिस इज व्हाट 6 4 है, ठीक है. एंड सो दिस इज 5 5 है. सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो दैट इज 9, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो दैट इज 9 है. यही आपको समझना है, ठीक है. नाउ ये जो क्वेश्चन है, देखो यहीं पे भी बोल रहा है क्या है ना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है. तुम्हें ऐसा करके ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा जिसका सम 6 है. सो दैट मीन्स इज व्हाट, देखो 6 में क्या हो रहा है, सो दिस इज 1 2 3, ठीक है, क्लियर. 1 2 3, देखो इसका सम 6 है. किसने लिखा 2 1 3, किसने लिखा 3 2 1, ऐसा करके भी तो होगा. तो तुम क्या करोगे, इसको परमुटेशन फाइंड कर दो. सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज 6 है, ठीक है. और एक ट्रिपलेट देखो, सो दिस इज 1 1 4, ये भी तो होगा. सो 1 1 4 का मतलब क्या है, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 है. और एक क्या होगा, देखो ये भी तो पॉसिबल है. सो दिस इज 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, दिस इज 1. सो दैट मीन्स इज व्हाट, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सो दैट इज 10 है. यही आपको समझना है. सो दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सो दैट इज 10 है, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है, यही आपको समझना है. Now another fantastic questions from fundamental principle of counting, permutations and combination. So यहीं पे क्या बोल रहा है, देखो find the number of positive distinct integral solutions of x plus y equal to 10 है. डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो सॉल्यूशंस होगा वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए जो नंबर x एंड y का नंबर है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे देखो देयर आर 9 केसेस है, ठीक है. 9 केसेस पे आप क्लियर, ये सॉल्यूशंस हो रहा है, लेकिन यहीं पे डिस्टिंक्ट्स नहीं है, तो तुम इसको छोड़ दो. सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो इन दिस केस में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो दैट इज 8 है. ये आपको समझना है. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z इक्वल टू 6 है. क्लियर. सो दैट मींस x plus y plus z इक्वल टू 6 जो है, x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z. डिस्टिंक्ट का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस में क्या हो रहा है, देखो ये जो पार्ट है, क्लियर, ये जो पार्ट है ये नहीं होगा. यहीं पे देखो ये पार्ट भी नहीं होगा. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितना होगा, ओनली 6 है. यही आपको समझना है. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, सो दैट इज 6 है. Other fantastic questions. Find the number of non-negative integral solutions of this. Non-negative integral solutions क्या होगा, देखो तो यार, so that means non positive और non-negative both are not same है. Positive में 0 included नहीं है, लेकिन non-negative में 0 included है. Clear? So that means क्या, 0 is a number, only one number which is neither negative nor positive. So इसलिए non-negative बोलता है, ठीक है. तो यार समय डिफरेंस, यहीं पे आप देखो इसका कितना ऑर्डर प्यार हो रहा है, ठीक है. कब कब a 12 देगा. सो दिस इज, देखो एक बार 0 से शुरू करो, 0 12, फिर इसका उल्टा, सो दैट इज 12 0, ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज 1 11, फिर ये क्या होगा 11 1, ये भी ट्रू हो रहा है. सो दिस इज 2 10, फिर ये क्या होगा, सो दिस इज 10 2, ये भी हो रहा है. सो दिस इज 3 9 एंड सो दिस इज 9 3, ये भी हो रहा है.
so this is 4 8, so this is what 8 4, ये भी हो रहा है, so that is 5 7, ठीक है, and so this is 7 5, ठीक, and so this is और क्या है, this is 6 6, ठीक है, सो दैट मीन्स इन दिस केस में कितना हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13, सो दैट मीन्स इज व्हाट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस में जब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो दैट इज 3 है, यही आपको समझना है. नाउ another fantastic questions, so that is what fantastic questions क्या है, find the number of positive integral solutions of a plus b plus c equal to 15 where abc का जो वैल्यू है 1 से 6 का बीच में है, ठीक है. जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा 1 से 6 का बीच में, तो आप क्या करोगे, देखो एक ट्रिपलेट तो ये हो रहा है 4 5 एंड 6, ठीक है, सो दैट मीन्स इसको परम्यूट कर दो, सो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है, ठीक है. और क्या क्या हो सकता है, सो दिस इज और क्या हो सकता है, दिस इज 3 6 6, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6 बाई 2 दैट इज 3. और क्या हो सकता है, देखो दिस इज 5 5 5, ठीक है, सो दैट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और कुछ नहीं होगा. सो दैट मीन्स क्या, इफ सो दिस सबको ऐड कर दो, सो दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15 where एक a b c का जो वैल्यू है 1 से 6 का बीच में है, देन यू विल गेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो दैट इज 10 है. यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. ये जो चैप्टर है इसे समझने का है, लेकिन आप क्रैमिंग नहीं करना. क्रैमिंग करोगे तो आप आज क्रैमिंग कर लिया, कल भूल जाओगे, ठीक है. Now, so this is a fantastic question from fundamental principle of counting. So that is fundamental principle of counting permutations and combinations है. How many distinct positive numbers can be made by the digits 1 2 3 4 and 5? Clear? So that means single digit कितना ways में, देखो इनपे 5 digit है, 5 different ways. Clear? So that means single digit हो सकता है, double digit हो सकता है, triple digit हो सकता है, 4 digit हो सकता है, 5 digit हो सकता है. तो double digit के लिए देखो ये box 5 different ways you can fill. So this is 4 different ways. जब ट्रिपल डिजिट के बारे में सोचोगे, फर्स्ट बॉक्स कितना हो इसमें फिल हो सकता है 5, सेकंड बॉक्स 4 एंड थर्ड बॉक्स, सो दैट इज 3 है, ठीक है. ऐसा करके देखो 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1, सो दिस इज 5 into 4 20, 5 into 4 into 3 60, इसका मल्टीप्लिकेशन 120, इसका मल्टीप्लिकेशन 120. तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कितना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स इज दिस, सो दैट इज 325. इसे आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एग्जाम में पूछा जाता है. आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो.